नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम की जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इन्वेस्ट करते हैं। यानी आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। आप कहोगे कि आपको कैसे पता कि पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता था, हाल ही में हमारे देश में इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन के टाइम पे हर पॉलिटिशियन को ये बताना होता है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितना कैश है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अपना फॉर्म भरते टाइम ये बताया है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है। तो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में ऐसे क्या बेनिफिट है कि देश के प्रधानमंत्री भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सारे बेनिफिट्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि कौन कौन इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है, आपको कितने रुपए स्कीम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, टैक्स बेनिफिट क्या होंगे। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा तो एनएससी स्कीम का अकाउंट खुलवाने के बाद कैसे आपको आसानी से लोन मिल सकता है। और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में और बहुत सारे फायदे हैं जो आपको और दूसरी स्कीम में देखने को नहीं मिलेंगे। इन सारे बेनिफिट्स को जानने से पहले पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम कितनी शानदार है उसकी मैं आपको एक झलक दे देता हूँ। देखिए, पोस्ट ऑफिस में एक और स्कीम है सीनियर सिटीजन स्कीम्स, और सीनियर सिटीजन स्कीम में फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2 यानी 8.2% है। वहीं अगर हम बात करें एनएससी स्कीम की, तो एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7.7% है। देखिए, एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन स्कीम की इंटरेस्ट रेट से कम है। लेकिन कमाल की बात यह है, अगर आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हो और उतने ही पैसे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो 5 साल के बाद आपको जहां पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में 42,50,000 रुपए मिलेंगे, वहीं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में आपको 43,50,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि एनएससी स्कीम में आपको 1 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा है। आइए जानते हैं एनएससी स्कीम के सारे बेनिफिट बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले तो जानते हैं आखिर ये एनएससी स्कीम है क्या। देखिए, एनएससी का मतलब है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। देखिए, पहले क्या होता था कि इस स्कीम में आपको सर्टिफिकेट मिलते थे जब भी आप अकाउंट खुलवाते थे, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया है। आपको और किसी अकाउंट की तरह इस स्कीम में अब पासबुक मिलती है, सर्टिफिकेट नहीं मिलते। अब बात करते हैं कि जो हमारी ये एनएससी स्कीम है ये कैसे काम करती है, इस स्कीम में हमें कैसे पैसे मिलते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है एक 5 साल की स्कीम है, और इस स्कीम में हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस स्कीम में हमें हर महीने पैसे जमा करने होंगे, एक बार ही इसमें हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मान लीजिए आपके पास जितने पैसे थे आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद अगले 5 साल तक इस स्कीम में ब्याज जुड़ता रहेगा, और 5 साल के बाद आपने जितने रुपए जमा किए थे प्लस में जो इसका ब्याज होगा, टोटल करके जितने पैसे होंगे आपको मिल जाएंगे। वो हम लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं इस स्कीम में। और इस स्कीम की फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7.7% है, तो इस ब्याज दर के हिसाब से इस पे ब्याज लगता रहेगा। अब आता है इस स्कीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो हमारी एनएससी स्कीम है कितनी सुरक्षित है। हम इसमें पैसे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। देखिए, अगर आप इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उस जितने पैसे आप इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको भारत सरकार की गारंटी मिलेगी। यानी कि आपने जितने रुपए इन्वेस्ट किए, आपका जो भी ब्याज होगा वो 100% आपको मिलेगा। लेकिन बैंक्स में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए बैंक्स में आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और भगवान ना करे वो बैंक आके डूब जाता है, तो उस केस में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन इस एनएससी स्कीम में आपने जितने भी रुपए भी इन्वेस्ट किए होंगे वो आपको 100% वापस ब्याज के साथ जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। क्या इसमें आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है? देखिए, पोस्ट ऑफिस की इस एनएससी स्कीम में आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट मिलेगी। और सबसे शानदार बात इस स्कीम की ये कि टैक्स की तो आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पे टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो ब्याज होता है उसका बहुत सारा हिस्सा टीडीएस के रूप में काटकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई ऐसा टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जितना आपका ब्याज बनेगा वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि ये जो एनएससी स्कीम है ये कौन कौन खुलवा सकता है। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक ये स्कीम में खाता खुलवा सकता है। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो अपने आप वो खाता चला सकता है। अगर वो 18 साल से कम है तो उसके माता पिता उस खाते को खुलवा सकते हैं, उसके माता पिता उस खाते को चला सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति इतनी नहीं होती, तो उस केस में भी उसके माता पिता वो खाता चलाएंगे। देखिए, ये खाता जब भी आप खुलवाओगे तो आप 2 तरीके से ये खाता खुलवा सकते हो। आप चाहे तो सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हो, यानी अकेले ये खाता खुलवा सकते हो, या दूसरा केस ऐसा है कि आप किसी के साथ मिलकर भी अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आप किसी के साथ मिलकर ये अकाउंट खुलवाते हो तो उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। तो पोस्ट ऑफिस में जॉइंट अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, जॉइंट ए और जॉइंट बी।
देखिए जॉइंट ए अकाउंट का मतलब क्या हुआ, अगर आप जॉइंट ए अकाउंट खुलवाते हो तो उस केस में जब भी आपको पैसे निकलवाने होंगे तो उस केस में जितने लोगों ने भी मिलकर आपने एक खाता खुलवाया है, देखिए मैक्सिमम 3 लोग ही मिलकर खाता खुलवा सकते हैं। मान लीजिए आपने 3 लोगों के साथ मिलकर खाता खुलवाया है तो 3 के 3 को साइन करना पड़ेगा तभी पैसे निकलेंगे। लेकिन अगर आप जॉइंट बी अकाउंट खुलवाते हो तो उस कंडीशन में 3 में से कोई भी अगर साइन कर देगा तो पैसे निकल जाएंगे। तो आप ध्यान देकर ये खाता खुलवाना कि आपको जॉइंट ए अकाउंट खुलवाना है या जॉइंट बी अकाउंट खुलवाना है। अभी हम थोड़ी देर में ही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद ये हमें सीनियर सिटीजन स्कीम से ज़्यादा रिटर्न दे रही है। अगर हम बात करूँ रिटर्न की तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में भी हाल ही में हमें बहुत शानदार रिटर्न मिल रहा है। इसी वजह से हर कोई म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एम स्टॉक्स। और मैं आपको एम स्टॉक्स क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, यहाँ पे आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, करेंसी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी एक जगह पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूँ ई मार्जिन फैसिलिटी की तो यहाँ पे भी आपको लोएस्ट रेट यानी 6.99% पे मिलने वाली है। और एम स्टॉक का जो बेस्ट फीचर है वो है इसका जीरो ब्रोकरेज प्लान, यानी एम स्टॉक का अगर आप जीरो ब्रोकरेज प्लान ले लेते हो तो लाइफ टाइम आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी। इसी वजह से 145 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज सेव किया है पिछले एक साल में अपने 10 लाख क्लाइंट्स का। तो अगर आप भी जीरो ब्रोकरेज प्लान लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 999 रुपये देने पड़ेंगे और 999 देने के बाद आपकी लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री हो जाएगी, आपका जीरो ब्रोकरेज प्लान आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके क्रेडेंशियल्स की, जो मिराई एसेट है उसका प्रोडक्ट है ये एम स्टॉक्स। और इसके अलावा और क्रेडेंशियल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टर्नओवर की अगर हम बात करें तो टोटल जो टर्नओवर रहा है वो है 5,35,801 करोड़ रुपए प्लस का। एमटीएफ बुक वैल्यू है इनकी 1352 करोड़ प्लस की। जो टोटल ट्रेड्स हैं वो 49 करोड़ प्लस हो चुके हैं। ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 145 करोड़ रुपए का यहाँ पे ब्रोकरेज सेव कर चुके हैं। अगर बात करें इनकी ऐप की तो बहुत ही शानदार ऐप है, एक क्लिक के अंदर सारी एग्जीक्यूशन हो जाती है। चाहे कोई ट्रेड लेनी हो या स्टॉक खरीदना हो, एक क्लिक के अंदर सारी चीज़ हो जाती है। इसी वजह से इनको 4 स्टार की यानी 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है ऐप स्टोर पर। अगर हम बात करें रिटेल क्लाइंट होल्डिंग की तो 4500 करोड़ रुपए का इनका रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है। तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसमें अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इजीली घर बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर ये अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमने एक अकाउंट खुलवा दिया और कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हमें बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है। तो आइए जानते हैं, अगर हमें बीच में पैसे की जरूरत हो जाए, हमें ये खाता बीच में बंद करवाना पड़े तो कैसे ये खाता बंद होगा। देखिए किस किस कंडीशन में खाता बीच में बंद हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो अगर जिसने ये खाता खुलवाया है अगर उसकी डेथ हो जाती है, भगवान ना करे ऐसी कंडीशन हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में खाता बंद हो जाएगा। या फिर कोई कोर्ट है ऑर्डर कर दे तो उस केस में भी खाता बंद हो जाएगा। इस कंडीशन के अलावा ये खाता बीच में बंद नहीं होगा, 5 साल से पहले आपके पैसे नहीं निकलेंगे। आप कहोगे कि मान लीजिए हमें पैसे की जरूरत है तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, खाता तो बंद हो नहीं सकता। देखिए इस कंडीशन में एक फैसिलिटी यहाँ पे दे रखी है कि आप अपने इस खाते को प्लेज करवा सकते हो। देखिए मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, आपने खाता खुलवा लिया तो उस कंडीशन में पोस्ट ऑफिस कहता है अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो आप इस खाते को किसी भी बैंक के पास गिरवी रख सकते हो। आप किसी भी बैंक के पास जाओ, उसको बोलो कि मेरा पोस्ट ऑफिस में एनएससी अकाउंट है, आप उसके बदले मुझे लोन दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, आपका जो एनएससी अकाउंट है अपने पास गिरवी रख लेगा और आपको लोन दे देगा। अगर आप वो लोन चुका देते हो तो जो बैंक है आपका एनएससी अकाउंट आपको लौटा देगा। अगर वो लोन आप नहीं चुका पाते तो जो एनएससी अकाउंट है उसको वो खाता बंद करवाकर बैंक अपना पैसा रिकवर कर लेगा। इसीलिए अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो आपको यहाँ पे लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। देख कई बार कंडीशन ऐसी होती है जब हम एक खाता खुलवा लेते हैं तो हम बाद में ये चाहते हैं कि हम ये खाता हमारे नाम से नहीं रखना चाहते, ये हमारी बेटी के नाम करना चाहते हैं या हमारे बेटे के नाम करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप ये खाता ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे व्यक्ति को। तो आइए जानते हैं क्या क्या वो कंडीशन है जिसमें खाता दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए किसी की भगवान ना करे डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी होगा उसके नाम पे खाता ट्रांसफर हो सकता है। या फिर जैसा मैंने आपको बताया अकाउंट जॉइंट अकाउंट खुल सकता है, यानी कुछ लोग मिलकर ये खाता खुलवा सकते हैं। तो उस केस में भी मान लीजिए किसी एक की डेथ हो जाती है और 2 लोगों ने मिलकर खाता खुलवाया था तो दूसरे को ये ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर कोर्ट से अगर आप चाहते हैं कोई किसी के नाम किसी और के नाम हम ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो कोर्ट अगर ऑर्डर कर दे तो किसी दूसरे के नाम ये खाता हो सकता है। तो यहाँ पे आपको
खाते को ट्रांसफर करवाने की फैसिलिटी मिलती है। आइए अब जानते हैं, अगर हम ये एनएससी स्कीम का खाता खुलवाना चाहते हैं तो हमें कितने पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप इस स्कीम का खाता खुलवाना चाहते हो तो कम से कम 1000 रुपये का आप ये खाता खुलवा सकते हो, और उसके अलावा मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने पैसे का खाता खुलवा सकते हो, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कैसे एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी ये हमें ज़्यादा ब्याज दे रही है सीनियर सिटीजन स्कीम से। देखिए, जैसे कि हमें पता है जो एनएससी स्कीम की फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है, और जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। देखिए, सीनियर सिटीजन स्कीम में हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 30 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके बाद हमें क्या होगा, जो सीनियर सिटीजन स्कीम की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो ब्याज बनेगा इस स्कीम का, वो ब्याज हमें हर 3 महीने में हमारे सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। लेकिन एनएससी स्कीम में ऐसा नहीं होगा। एनएससी स्कीम में क्या होगा, जो भी हमारा ब्याज बनेगा वो हमारे सेविंग अकाउंट में ना आकर वो हमारे एनएससी अकाउंट में ही ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ब्याज बना, अगले साल हमें इस ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, यानी 5 साल तक हमें ऐसे ही ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता रहेगा, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज हमें यहाँ पे मिलता रहेगा। लेकिन सीनियर सिटीजन स्कीम में क्योंकि हमारा जो ब्याज था वो हमारे सेविंग अकाउंट में आ चुका है, वहाँ पे हमें चक्रवर्ती ब्याज नहीं मिलता। इसी वजह से यहाँ पे सीनियर सिटीजन स्कीम में हमें सेम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 42,50,000 रुपये मिल रहे हैं। वहीं सेम अमाउंट अगर हम एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें 43,50,000 रुपये मिलेंगे। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.